नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप सबके साथ मैं हूँ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़वातीन और मनपसंद करियर। जी हाँ, ख़वातीन और उनका पसंदीदा पेशा। आज ये टॉपिक हमने इसलिए लिया क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़ायरा वसीम ने गोया तमाम सवालात को एक हवा दे दी है। उन्होंने अपने एक फैसले से सभी को चौंका दिया है, सभी को इस मौजू पर बात करने के लिए मजबूर, अगर हम कहें तो गलत ना होगा, कर दिया है कि क्या वाकई आज के ज़माने में भी ख़वातीन अपना जो करियर चुनती हैं उस पे किसी तरह का दबाव होता है? क्या सामाजिक दबाव है, मज़हब का है, इलाकायत, क्या कुछ है? इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा हमारे मेहमानों का बहुत ही ख़ास पैनल। चलिए सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान, जानी पहचानी मेहमान, नईमा अहमद महजूर साहिबा, जो कि साबिक चेयरपर्सन हैं JNK SCW, ये श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। नईमा साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ लखनऊ से मौजूद रहेंगी, सोशल वर्कर हैं, जाना पहचाना नाम है साधना जग्गी साहिबा भी। नईमा जी, सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई है और ये कहीं ना कहीं हमको, आपको, जो कि एक समाज में एक मुकाम बना चुके हैं, उनको ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या वाकई में आज भी किसी लड़की को, किसी औरत को अपना करियर चुनने के लिए या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, दबाव महसूस होता है? देखिए, अगर हम ये कहें कि दबाव बिल्कुल नहीं है, वो भी गलत होगा। इसलिए कि दबाव है, वो चाहे मुस्लिम समाज है, वो चाहे हिंदू समाज है, वो चाहे सिख समाज है, हर एक सोसाइटी में किसी न किसी तरह का दबाव औरत पे है। इसलिए कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो जिस तरह से उसकी इवॉल्वमेंट हुई है, जिस तरह वो इवॉल्व हुआ है, उसमें वो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी का एक तस्वुर है वो डेवलप हुआ है, वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। और अगर हम ये कहें कि नहीं, इस वक्त 100% जो छूट है औरतों को, वो कुछ भी कर सकती हैं, वो कहीं भी जा सकती हैं, कोई भी करियर चूज कर सकती हैं, या बाहर जाना हो एजुकेशन के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हम सही कह रहे हैं। पाबंदियां भी हैं, जोर जबरदस्ती भी है, दबाव भी है, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते कि हर कोई जो इस सोसाइटी में आया है, जो हमारी रोल मॉडल्स हैं, उन्होंने किसी तरह का दबाव जो है बर्दाश्त किया है। हाँ, दबाव भी रहा है, लेकिन फिर भी वो आगे चली हैं और दबाव के बगैर उन्होंने सोसाइटी का मुकाबला भी किया है। हर्डल्स, जो रुकावटें आई, उनको भी छोड़ के आगे चली हैं। लेकिन जहां तक अब हम ज़ायरा वसीम के मुनासबत से इस बात को हम ले रहे हैं, मैं कहती अगर उन्होंने ये पहले किया होता तो मैं डेफिनेटली समझती कि इन पे शायद दबाव है और वो ये दबाव के तहत ये फैसला ले रही है। क्योंकि एक लड़की जो पिछले 5 बरस से एक करियर बना रही है और अचानक एक फैसला करना, जब वो मैच्योर कहलाई जाती है, जब वो इस वक्त मैच्योर है और इस वक्त उनका डिसीजन, मुझे लगता है कि कहीं कुछ और चीज है जिसकी पर्दादारी है, जो वो कहती नहीं है। और दबाव वो लड़की बर्दाश्त करे जो बॉलीवुड में 5 साल से है और लाइमलाइट में है और हर तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रही हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि दबाव, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की औरतों या बच्चियों को वो इस तरह का दबाव बर्दाश्त करेंगी और अपना करियर छोड़ देंगी। जी बिल्कुल, इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि लाइमलाइट है, शोबिज है, या फिल्म या टीवी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड जो लड़कियां हैं, जो खवातीन हैं, क्या वाकई में वो दबाव में काम करती हैं या फिर उनके आसपास का जो माहौल होता है वो किसी तरह से उन पर हावी हो जाता है? हमारे साथ साधना जग्गी जी भी मौजूद हैं। साधना जग्गी जी सोशल वर्कर हैं, काफ़ी काम कर चुकी है, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। साधना जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि ज़ायरा वसीम का जो भी फैसला है उनका पर्सनल है, उनको जो करना है वो उसके लिए पूरी तरह से आज़ाद है, लेकिन उन्होंने
सामाजिक ताने बाने को कहीं ना कहीं इसमें जोड़ दिया है, इसको किस तरह से देखेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज को कहना चाहूंगी कि दो पक्ष हैं इसके, एक पक्ष नहीं है। पहला पक्ष तो ये है कि इज इट ट्रू, अगर ये सही है तो एक तो जायरा का एज बहुत कम है, बहुत छोटी बच्ची है, और मैं तो कश्मीर में लगातार 3 साल रही हूं। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से बीएड किया है मैम, और मेरे हस्बैंड वहां गवर्नर के एडीसी थे, तो मेरा बहुत लंबा समय वहां व्यतीत हुआ है। 89 में जब मिलिटेंसी प्रारंभ हुई है तो हम वहीं थे, और 91 तक पूरा मैं वहीं थी। तो मैंने एक एक गली, एक एक डाउनटाउन, एक एक हिस्सा देखा हुआ है। तो कश्मीर की लड़कियां हमारे फूल जैसी लड़कियां हैं वो, और कहीं ना कहीं देखिए उसकी एज बहुत कम है, और जो उसने अपने करियर का प्रारंभ किया हमें शुरू से देखना होगा। तो वो किससे किया? दंगल से, जिसमें उसका रोल था रोल मॉडल की तरह। कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कहीं कुछ गलत नहीं था, और एक बिल्कुल रूढ़िवादी परिवार से वो आती है, और वहां पर वो उसके फादर जो जाट फैमिली जिनमें बहुत चीजें लड़कियों के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है, उस परिवार से आके उसने एकदम से वो, जब उनका बेटा नहीं होता तो वो खिलती है, मुझे स्टोरी नहीं बतानी है, और वो रोल एक ऐसा था जहां ना कोई हीरो था, ना पेड़ों के आगे मुस्कुराना था, ना मतलब नो दैट काइंड ऑफ ड्रेस, नथिंग। तो स्टार्टिंग वाज लाइक अ रोल मॉडल टू कश्मीरी गर्ल्स के लिए वो एक रोल मॉडल बन गई कि कितना अच्छा रोल किया। सेकंड रोल उसका जो था वो भी बहुत अच्छा था, जो उसकी मूवी आई है उसमें भी कहीं एक मुस्लिम लड़की पर्दे में रह के, कितना अच्छा हुनर है आपका, गले में सरस्वती का निवास है उसके, और वो जब करती है बॉलीवुड जाती है, सब करती है, एंड में उसके फादर भी मान जाते हैं, और उनको भी उसके सामने उसकी टैलेंट देख के ही एग्रीड। तो उसमें क्या गलत था? उसके बाद वो जब पूरे देश, उसमें उसको पुरस्कार भी मिले, राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने जीते, कितने फक्र की बात है समस्त हिंदू समाज के लिए भी, मुस्लिम समाज के लिए भी, और समस्त महिलाओं के लिए। उसके बाद पूरा कश्मीर उसका एग्जाम्पल देता है कि जायरा को देखो, हम भी बनेंगे। और उसके बाद इस तरीके से बैकआउट करना, अगर उसके ऊपर ये प्रेशर है तो इट्स रियली बैड। सबके ऊपर इसका असर आएगा। आगे वाली जनरेशन को हम क्या बताएंगे, आगे वाली बच्चियों को हम क्या बताएंगे कि जायरा ने इस कारण, क्योंकि उसको अल्लाह से अलग कर दिया। अल्लाह ताला कभी नहीं बताता कि आप अपने धर्म का पालन ना करो, और अपना कर्म अलग है, धर्म अलग है। बिल्कुल आप वहां पर रह के भी सब कुछ कर चुकी हैं। आप वल्गैरिटी वाले रोल मत लीजिए जिनमें थोड़ा बहुत शरीर का प्रदर्शन है, वो हम लोग भी नहीं पसंद करते कि कोई करे, परंतु वहां पर रहकर भी इंडस्ट्री में अच्छे रोल करते हुए जैसे वो कर रही हैं, आप कायम रह सकती हैं। दूसरा, इसको कई लोग इस तरीके से भी ले रहे हैं कि उनकी जो मूवी आने वाली है द स्काई इज पिंक, उसकी पब्लिसिटी है ये। सो हमें दोनों चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इट्स ओनली मूवी रिलीज होने से पहले ये चीज क्यों आई है, और अगर वो चीज नहीं है पब्लिसिटी वाली तो देन ये नहीं होना चाहिए। हम लोग उनके साथ हैं। धर्म बिल्कुल अलग है, और धर्म का पूरा पालन करना चाहिए, है ना। अपना कुरान शरीफ करें, 5 टाइम की नमाज करें, उसके साथ साथ जो रोल उनको, ये इनका पैशन है। एक्टिंग इज अ पैशन, इट्स नॉट अ प्रोफेशन। प्रोफेशन तो बन गया, शी इज पेड फॉर दैट, तो वो प्रोफेशन बन गया। परंतु अपने पैशन को, अपने शौक को भी आगे बढ़ाए। और एक ये फन है, हर एक के अंदर फन नहीं होता। आप देखिए शहनाई बजाना, तबला बजाना, ये जितना, ये सारे एक फन है, फनकार हैं। और सब मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हमारा मुस्लिम्स में ये चीज है, जितनी अच्छी कढ़ाई मुस्लिम्स कर लेते हैं, जितना अच्छा फनकार वो लोग हैं, जितना हैंडीक्राफ्ट है, वो इस मतलब दिया हुआ है एक ऊपर वाले का, इनके एक बख्शीश है इनके लिए। तो उस बख्शीश का पूरा लाभ उठाते हुए अपना कर्म भी करें और धर्म भी करें। मेरा तो बिल्कुल क्लियर यही मानना है, दोनों चीजों को अलग अलग देखा जाए। बिल्कुल ठीक है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। दुनिया में जो आप कर रहे हैं वो अलग है, और आप जो खुदा से जो आपकी एक जात जुड़ जाती है वो बिल्कुल अलग है। नईमा जी, लगातार आपने औरतों के बहुत सारे मसाइल बहुत करीब से देखे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज अभी निकल कर आ रही है कि जो माशी बदहाली है, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, वो किसी न किसी पर मुनहसिर रहती हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ी वजह है उनके पिछड़ेपन की। तो अगर एक लड़की या एक औरत अपना करियर चुनती है आगे बढ़ने के लिए, तो इसमें तो कहीं दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, जो कि पूरे समाज के लिए एक अच्छी मिसाल है। बहुत जरूरी है, अगर आपको इस सोसाइटी को चलाना है, इस रियासत को चलाना है, इस मुल्क को चलाना है,
तो उसमें आपको दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी और इक्वल इंसेंटिव्स देनी होंगी, और औरतों को रोकना नहीं होगा या बच्चों को रोकना नहीं होगा कि वो आगे ना बढ़े। देखिए, करियर और प्रोफेशन दो चीजें होती हैं। करियर जो होता है वो एक पैशन होता है, प्रोफेशन होता है कि जहां पे आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, आप इक्तिसादी तौर पे मजबूत होते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने आप को चलाते हैं, अपने इखराजात आप खुद हासिल करते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है, एक औरत की सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पांव पे खड़ी हो और प्रोफेशन को अपना ले डेफिनेटली। और फिर अगर एक्टिंग किसी का पैशन है तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो करना चाहती है या छोड़ना चाहती है, ये उनका अपना डिसीजन होता है। और इसमें अगर वो भी मतलब जायरा ने भी अगर इसको मजहब के साथ जोड़ा तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह करना चाहिए था, क्योंकि मजहब अपनी जगह, जैसा कि अभी हमारी दूसरी पैनलिस्ट ने कहा कि मजहब अपनी जगह बहुत ठीक है। अगर ये किसी को हार्म नहीं करता है, आप मजहब को चलाइए, आप नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए और जिस तरह से आप चाह रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इससे कोई अनकंफर्टेबल मैं फील कर रही हूं, तो ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आपने 5 साल एक्टिंग की, उसके बाद अब आप डिसीजन ले रही हैं, लेकिन फिर आप इसको मजहब के साथ जोड़ रही है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी नाइंसाफी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे ऑनेस्ट रहना चाहिए कि अगर मैं ये फैसला कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से मैं ये छोड़ रही हूँ। आप मजहब के साथ जोड़ के इसको एक बहुत बड़ा हवा खड़ा करें, तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं हुई है। जी नईमा जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी में एक लड़की या औरत बिल्कुल भी इतनी मजबूर नहीं है कि वो किसी दबाव में आके अपना करियर या पेशा चुने। वो पढ़ाई जब से उसकी शुरू होती है, स्कूल लेवल से ही उसको पता होता है कि उसको आगे क्या करना है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप हिना। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि 21वीं सदी में आप देखिए, जब इस्लाम शुरू ही हुआ है और जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो अहलिया थी वो काम कर रही थी, हजरत खतीजा जो बिजनेस वुमन कहलाती हैं, हजरत आयशा जो काम करती थी। हम जो इस्लाम की इमेज को गलत तरीके से पेश करके ये कहते हैं कि हम तो बिल्कुल एक पिछड़ा हुआ रिलीजन, इसमें औरत की कोई आजादी नहीं, औरत को कुछ करने की आजादी नहीं। ये तो वो कुछ जो मौलवी साहिबान हैं जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है, इस्लाम को गलत इमेज पेश करके वो अपना जो चलाते हैं। मुझे लगता है ये उस तरफ जाता है। वरना अगर आप सही तरीके से इस्लाम को देखें, इस्लाम में सबसे पहले औरत का जो दर्जा है बहुत ऊंचा है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है, इनहेरिटेंस दे दी गई है, विरासत दे दी गई है, प्रॉपर्टी राइट्स है, उनके एजुकेशन राइट्स हैं। लेकिन अगर आप गलत तरीके से इस्लाम को पेश करें कि भाई मुझे इस्लाम इजाजत नहीं देता ये करने की, वो करने की, तो मुझे लगता है कि ये आप मजहब के साथ भी एक तरह का एक खिलवाड़ जैसा है कि आप मजहब को गलत तरीके से पेश कर रही हैं। जी साधना जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, लखनऊ से आपका ताल्लुक है और लखनऊ में आप इस तरह से देख भी रही हैं, वहां पे जैसे हमने देखा है कि चिकन के जो सूट्स हैं, चिकनकारी है या इसी तरह से जरदोजी है, इस तरह के जो काम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ साल पहले तक बुटीक का जमाना कहा जाता था और बड़ी बड़ी औरतें जो थीं वो अपनी बुटीक चलाती थीं, अपना करियर ही इसको बना लेती थी, घर भी संभालती थी और बुटीक में भी काम करती थी। इसी तरह से ब्यूटी पार्लर का जो एक दौर था वो भी हमने देखा है। अब ये नौकरी या करियर की बात आ गई है, लेकिन ये तमाम चीजें तो शुरू से थीं। कहीं ना कहीं एक औरत जो है वो शुरू से काम करती रही है, अगर वो करना चाहे तो। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, पूरी तरह से। देखिए, चिकनकारी तो अभी भी आप जाइए, हर घर में अड्डे लगे हुए हैं और उसमें महिलाएं ज्यादा कार्य कर रही हैं और अभी तो पेमेंट्स, मजदूरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। और बुटीक्स कल्चर अभी भी है, बुटीक कल्चर कहीं भी समाप्त नहीं हुआ है। मेरे ख्याल लखनऊ में क्या पूरे देश में है। और सैलून कल्चर, ब्यूटी पार्लर कल्चर, हर गली में 6 से 7 सैलून है, उसमें हमारी हिंदू महिलाएं भी कर रही हैं और मुस्लिम महिलाएं भी कर रही हैं। और मुस्लिम महिलाएं मैंने देखा हर चीज में समाओ, मतलब एक उनकी अलग ही पहचान है ब्यूटी सैलून में। जो उनका हाथ है बहुत अच्छा हाथ होता है, चाहे वो कढ़ाई ले लीजिए, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी ले लीजिए, चाहे बुनाई ले लीजिए, इसमें उनका इतना अच्छा हाथ है क्योंकि प्रैक्टिस
दे डू मोर प्रैक्टिस, और जितना जितना अभ्यास होगा उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको हम कहीं से डिनाई नहीं कर सकते कि एक महिला, एक स्त्री अपने परिवार को चलाने के लिए शुरू से कंधा मिला के परिवार भी चलाती है, उसकी वो एक घर की धुरी है, वो कार्य तो वो करती ही करती है, परंतु उसके साथ साथ वो फाइनेंशियल हेल्प किसी ना किसी रूप में करती रही है। और जिसके अंदर जो हुनर होता है उसको वो अपने प्रोफेशन के रूप में अपना लेता है। कई लड़कियां कढ़ाई में अच्छी हैं तो वो बचपन से सिलाई बुनाई के कार्य में लग जाती हैं, कई सैलून के कार्य में अच्छी हैं, ब्यूटी पार्लर के, तो वो उस लाइन में चली जाती हैं। और भी मतलब ये तो ये काम है जो आप घर से दो चीजें आपने पूछी जो आप घर से रह के चल सकते हैं। परंतु हमारे पीएम जी ने अभी जो कहा है कि मैं मुस्लिम लड़कियों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो आई मीन दैट इज अ सोच जो जिस रास्ते पे हम लोग चलना चाह रहे हैं कि मुस्लिम गर्ल्स के एक हाथ में कुरान शरीफ हो ताकि वो अपने धर्म का, अपनी तहजीब का पूरी तरह से पालन करें, और दूसरे हाथ में उनके कंप्यूटर हो ताकि वो पूरी तरह से लिटरेट हो। और लिटरेट होके कहां नहीं जा रही मुस्लिम लड़कियां? कोई एक एरिया बता दीजिए जिसमें मुस्लिम एरिया लड़कियां नहीं है हमारी, हर जगह वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे ये इनका बयान आया है जो जायरा जी का, इन्होंने, हम लोग इसको कहीं से अप्रिशिएट नहीं करेंगे कई चीजों में। देखिए इन्होंने थोड़े दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी से मुलाकात की थी, और वो जब वायरल हुई उसके लिए कुछ इनको फतवा जारी हुआ, फिर इन्होंने माफी मांग ली। तो ये कंट्रोवर्सीज नहीं आनी चाहिए, या तो आप गए हैं तो आप उस पर कायम रहिए, और फिर आपने माफी मांग ली। यहाँ पे भी ये फिकल माइंडेड है। तौहीन ने परसों शाम को एक बयान जारी हुआ इनका जो पीए है कि ये हैक हुआ है, मतलब और सरकार को भी ये चीज बिल्कुल 24 आवर्स में इसकी जांच करानी चाहिए, वेदर इट्स पब्लिसिटी स्टंट, ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है कहीं, और या ये ट्रू है तो आपके सामने ही आ जाएगा कहीं कि ये छोड़ती है इंडस्ट्री या नहीं। और अगर छोड़ रही है तो ये उनका निजी फैसला। 5 साल तो वो रही हैं जो बिल्कुल प्रेशर वाला टाइम था, जिस समय बहुत प्रेशर था उनके ऊपर, उस समय तो वो पूरी तरह इंडस्ट्री में रही हैं। और जब वो अब जिस सबने बोलना भी बंद कर दिया, तो इसमें कहीं पे ये सब, मतलब आप वो चीज भी देखिए ना। और ये भी हो सकता है कि इनके परिवार पे कोई प्रेशर आया हो अचानक ही, तो उस वजह से कहा हो। तो हम लोग दोनों चीजों को रखेंगे, बट इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और ये चीज क्लियर होनी चाहिए। कितने फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये चीप पब्लिसिटी में बिलीव करती हैं इसलिए इन्होंने ये करा। सो वी हैव टू सी। बट जहां तक धर्म का आने का प्रश्न है, वहां पे कोई भी धर्म नहीं रोकेगा इनको, कहीं से भी थोड़ा बहुत। मैंने भी कुरान शरीफ का मतलब ज्ञान है मुझे, कुछ आयतें मैंने भी पढ़ी हैं, तो कहा धर्म में तो कहीं भी नहीं। हाँ, आप अपना रोजा रखिए, आप अपने, उसके लिए कौन रोकता है? फिल्म इंडस्ट्री में अगर ये है तो कितनी देर का काम है इनका? कभी शूटिंग है, वो शेड्यूल भी इनका चेंज हो सकता है। और शुरू से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे जो मुस्लिम लेडीज हैं वो रही हैं, शुरू से जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है वो रही हैं और अपने स्टैंड पे रही हैं। हिना मैम, स्टार्टिंग ही मुस्लिम गर्ल्स से हुई है। आप मधु बालाजी को देख लीजिए, आप नूरजहां को देख लीजिए, मीना कुमारी जी को देख लीजिए, एंडलेस लिस्ट है, शबाना आजमी को देख लीजिए, मतलब कहां से स्टार्टिंग आप देख लीजिए, सिर्फ मुस्लिम लड़कियों से स्टार्ट हुई है। मुस्लिम हीरोइंस होती थी अर्लियर, तो नूरजहां हो गई, कहां पे ऐसा हुआ है कि उनको किसी ने, और आज वो हमारी फनकार जो है उनका नाम है मधुबाला के आसपास कोई पैदा भी नहीं हुआ मुझे लगता है ना। मीना कुमारी की एक्टिंग की दाद हम लोग आज भी बैठते हैं तो देते हैं जी, है ना। नईमा जी थोड़ा सा अलग हटके आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी समाज को आपने देखा है और बच्चियों को भी आपने देखा है। एक जमाना होता था कि आपको हायर एजुकेशन या MBA या डॉक्टरेट या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री लेना है क्योंकि आपके लिए अच्छा रिश्ता आ जाए, अच्छा प्रपोजल आ जाए, फिर करियर जो था वो उतना जहन में नहीं रहता था। 1-2 साल करियर करना है, उसके बाद शादी करके घर बसाना है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरा मंजरनामा बदल चुका है। अब जो हमारा समाज है वो इस ढर्रे पे जा चुका है कि हाँ भाई एक करियर होना जरूरी है और उसके लिए सिंगल माइंडेड लड़की काम भी करती है। देखिए, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जो मैंने कमीशन में 3 साल के अरसे में देखा कि बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आई और करियर कॉन्शियस इतनी सारी लड़कियां हैं, कश्मीर में खासतौर और जम्मू में बहुत सारी लड़कियां जो इतना करियर कॉन्शियस है और सब कुछ छोड़ छाड़ के, बल्कि कुछ लड़कियां शादी को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं जब तक न वो अपना करियर, अपना प्रोफेशन उसमें स्टेबल होती हैं। बल्कि एक लड़की मेरे पास PhD कर रही थी, उसको घर वाले जाने नहीं दे रहे थे बाहर, और वो मेरे पास आई कि मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि मैं बाहर जाना चाहती हूँ पढ़ाई के लिए। और पेरेंट्स में भी एक ऐसी सोच चेंज हो गई है कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ
कश्मीरी वालिदैन जो हैं वो अपनी जमीनें बेच रहे हैं, लेकिन बच्चियों को बाहर एजुकेशन के लिए भेज रही हैं, बच्चियों को ट्रेनिंग्स पे भेज रही हैं, बच्चियों को प्रोफेशनल एकेडमीज में भेज रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि इस तरह का कोई दबाव है यहाँ पे कि लड़कियां पढ़नी नहीं चाहिए, करियर कॉन्शियस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये है कि समाज के कुछ उसूल हैं, कवायद हैं, लिमिटेशंस भी है, बाउंड्रीज है, जो हमारी सोसाइटी जिस तरह इवॉल्व हुई है वो चीजें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, बल्कि कुछ और रियासतें जो हमारे मुल्क में हैं, वहां पे भी मैंने देखा मुस्लिम लड़कियों को लेके कि वो बहुत उनमें इतना एम्बिशन है आगे जाने का, पढ़ाई हासिल करने का, और पेरेंट्स भी उसमें आजकल सपोर्ट कर रहे हैं। और अब जाहिरा वसीम ने अगर इसको किसी तरह से मुस्लिम समाज के साथ जोड़ा है तो मुझे लगता है कि ये इतना सही नहीं है। हाँ। और मुसलमानों में खासतौर से ये अब बहुत ज्यादा एम्बिशन है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, आगे ले जाएं, और जिस तरह बाकी लोगों को मौके हासिल हैं, इंसेंटिव्स हासिल है, वो भी हासिल करें। जी नईमा जी, तो जिस तरह से ये एक छोटा सा वाकया हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये जो चीज हुई है, या जायरा का ये जो जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो ये सिर्फ कुछ दिन सुर्खियों में रहेगा, या इसका कुछ लंबा असर भी पड़ सकता है सोसाइटी पर? मुझे जहां तक ताल्लुक, मैं आपको कह सकती हूँ, मैं ऑनेस्टली कह सकती हूँ, इसका कुछ भी असर नहीं रहेगा जहां तक मुस्लिम लड़कियों का ताल्लुक है। इसलिए कि मुसलमान लड़कियों को पता है कि हम किस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, हम कितना आगे जा सकते हैं, हम अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द लिमिटेशंस। और मुझे लगता है ये चंद दिनों की सुर्खी रहेगी और इसका भी हवा जो है निकल जाएगा। और जायरा वसीम का डिसीजन जो है, हो सकता है कल को वो दोबारा डिसीजन ये बताएं कि मैं अब वापस फिल्मों में जाना चाहती हूँ, कुछ पता नहीं है। लेकिन जहां तक मैं कह रही हूँ कि मुस्लिम लड़कियों को इसका असर नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी पढ़ाई में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज ना करें और अपना करियर जहां वो चाहती हैं उसको आगे ले जाएं। और उसके लिए अगर उनको अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स, जो बुजुर्ग, सबसे बात करनी हो और उनको मनवाएं, और अपने करियर और अपने एजुकेशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। बिल्कुल ठीक है। साधना जी, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये जो चंद चीजें सामने आती हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज जो है वो फौरी तौर पे सामने आ जाती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चंद घंटे की मेहमान होती है, उसके बाद फिर जिंदगी जो है वो यूं ही चलने लगती है। समाज को इन तमाम चीजों को लेकर क्या वाकई एक औरत या एक लड़की पे कुछ दबाव डालना चाहिए करियर के लिए, या फिर उसको आजादी देनी चाहिए सांस लेने की? उसको आजादी देनी चाहिए, और मुझे लगता है पूर्णतः आजादी है। आपने शायद स्टेटमेंट सुनी होगी रजा मुराद जी ने क्या क्या, कि जितनी इस्लामिक, जहां पूरा लॉ है, सऊदी हो गया, यूएई हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां पर तो मुस्लिम लड़कियां सब कुछ कर रही हैं, राइट फ्रॉम ड्राइविंग, दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कौन सा काम है। पाकिस्तानी प्लेज आप भी देखती हैं, हम भी देखते हैं, और उसमें जो स्त्री का किरदार है वो उससे अच्छा तो हमने कहीं देखा ही नहीं है ना, जो उनकी एक्टिंग है। बस थोड़ा तहजीब से, थोड़ा उसको आप सिर को ढकते हुए, और थोड़ा सा मेकअप में कौन सी चीज है जो नहीं यूज हो रही है ना। आप, और मैं तो इजिप्ट, इजराइल और जॉर्डन होके आई हूं मैम, क्या खूबसूरत है ना जी, वहां पे बुरके हैं, क्या उनका स्टाइल है। और यहाँ तो हम लोग सोच ही नहीं सकते कि इतने अच्छे, इतने खूबसूरत लिबास उन्होंने पहने हुए बुरके के रूप में, और क्या उनका कोई चीज की कमी नहीं है, और कहीं पर भी वो इस्लाम का और उसका उल्लंघन नहीं कर रही हैं। तो ये चीज आराम से जाया भी कर सकती है। इसमें कहीं भी उनको, मतलब कहाँ पे, किस जगह उनको रोक लगी हुई है, कहीं भी ऐसा नहीं है। मे बी हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि द स्काई इज पिंक इज अबाउट टू रिलीज, एंड कहीं पे 0.1% ये उसके लिए इस समय क्यों ये इनकी स्टेटमेंट आई है, उससे पहले क्यों नहीं आई है। तो वी हैव टू सी द बोथ है, दोनों पक्ष हमें देखने हैं। और अगर प्रेशर है तो दैट इज टू बैड, दैट इज टू बैड। ठीक है, लेकिन अगर प्रेशर भी है, नहीं होना चाहिए। और मैम अभी तो जी साधना जी, अगर वो कह रही हैं कि प्रेशर है या इस तरह से कुछ बात है, तो कम से कम उनको इस चीज से बाहर आना चाहिए। वो भी तो इंडिपेंडेंट है, वो अपने फैसले ले सकती हैं। 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। 5 साल में तो मैम उन्होंने जो दुनिया देख लिया, वो कश्मीरी लड़कियों को कहाँ देखी होती है। मुझे याद, एक वाकया याद आ रहा है 2001 का।
हम लोग वहां पे पोस्टेड थे दोबारा से, मेरे हस्बैंड तब कुपवारा में थे, और हम लोग सारे भारत दर्शन के लिए कश्मीरी बच्चों को लेके गए थे, और इतनी खुश थी वहां की, हम उनको पूना लेके गए, गोवा लेके गए, बॉम्बे लेके गए, और दिल्ली तो था ही था। तो जब वहां की बच्चियां वहां से बाहर आई, मतलब एक इस नजर से हम लोग अब्रॉड जाके भी इतने खुश नहीं होते जितना वो यहाँ आके और बोलते हैं हम लोग हिंदुस्तान जा रहे हैं। मतलब कई लोग वहां पे ये भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं कश्मीर की पर्टिकुलर बात कर रही हूँ क्योंकि मैं वहां काफी साल रही हूँ। तो मतलब दे वर सो हैप्पी। तो मेरे को नहीं लगता कि ज़ायरा ने तो पूरी दुनिया ही देख ली है, मुंबई में रह के, फिल्म इंडस्ट्री में रह के, वो तो बिल्कुल सिक्योर उसमें रही हैं और इस समय वो करियर बना चुकी हैं। शी कैन पिक एंड चूज, उनको कोई फोर्स नहीं है कि कोई गलत रोल पिक करें जहां पे इस्लाम की खिलाफत होती रहो, जो उनका दिल करे। बहुत सारे अच्छे रोल्स भी हैं जिसको वो चाहे कर सकती हैं, चाहे ना करें। और ग्रेजुअली अगर उनको नहीं लग रहा तो इस चीज के लिए इतना ह्यू एंड क्राई मचाने की जरूरत नहीं है, वो ग्रेजुअली भी धीरे धीरे बैकआउट कर सकती हैं। जी, बहुत खूबसूरत आपने बात कही है कि जो भी करना है वो उनका अपना जाती हो सकता है। नईमा जी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, बल्कि कोई मैसेज आप देना चाहें जो आजकल की लड़कियां हैं और खासतौर से जो शोबिज में या फिर मीडिया में या इस तरह की फील्ड में आगे आना चाहती हैं, उनके हौसले के लिए क्या कुछ कहेंगी? देखिए, मैं सबसे पहले लड़कियों को कहना चाहूंगी कि आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पैदा करें, डिटर्मिनेशन पैदा करें। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। हाँ, इसका हमें एहसास है कि इस वक्त बहुत ये जो सेफ्टी कंसर्न्स पैदा हुए हैं, मी टू की कैंपेन, बाकी सारी चीजें, इस वजह से बहुत सारी लड़कियां घबराई हुई हैं। और इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करे जहां को लड़कियों को लगे कि सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एहसास हम में, जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो लड़कियों में, तो वो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी करियर चूज कर सकती हैं और उन्हें इसका कोई गम ना होगा कि हम बाहर अगर निकले तो पता नहीं शायद कि किस तरह का माहौल और किस तरह का जो एनवायरनमेंट है, हमें उसका मुकाबला करना होगा। मजबूती देना है, लड़कियों में इतना दम है, उनको आगे लाना है और उनकी जो परवाज है उसको भी पंख देने हैं। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।